रिपब्लिक में आपका स्वागत। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी नाम की गूंज है तो वो है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, फिर वो सफल नहीं हो पाई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने नई घोषणा की, जन स्वराज की शुरुआत करने की बात की बिहार से। आज प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने भविष्य के प्लान को लेकर के कई सारी बातें कहीं, कई सारी बातें बताई कि अब वो भविष्य में बिहार और राजनीति के लिए क्या करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फिलहाल वो कोई भी नई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं और ना ही किसी दल के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं। मतलब एक चीज साफ हो गई कि जो कांग्रेस से उनका ब्रेकअप होने के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो जेडीयू में जा सकते हैं, आरजेडी में जा सकते हैं और तमाम तरीके की जब बातें हो रही थी कि जब उन्होंने बिहार के लिए लिखा कि जन स्वराज की शुरुआत बिहार से की जाएगी, तो ऐसे में फिर कई नाम सामने आने लगे थे। जेडीयू में भी उनका स्वागत किया गया था, हालांकि जेडीयू में वो पहले से हैं, जेडीयू में पहले से रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। नीतीश कुमार ने उनको उपाध्यक्ष बना रखा था जेडीयू का। इसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर एक आरजेडी ने भी बहुत गर्मजोशी से कोई बात नहीं कही थी उनके स्वागत करने की, पर कहीं ना कहीं से आरजेडी की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि ये राजनीति है और अगर वो आते हैं पार्टी में तो उनका स्वागत किया जाएगा। अब प्रशांत किशोर ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी दल में नहीं जा रहे हैं और तुरंत वो कोई नई पार्टी भी नहीं बना रहे। तो अगर ये दोनों नहीं कर रहे तो फिर करेंगे क्या, उसका पूरा खुलासा इन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। प्रशांत किशोर अब लोगों के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो करीब 3000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, पैदल यात्रा होगी उनकी ये, और इस 3000 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 18000 लोगों से वो मुलाकात करेंगे। ये 18000 लोग कौन है? जो 17,000 18,000 लोग कहे जा रहे हैं, ये वो लोग हैं प्रशांत किशोर के अनुसार जिनसे पिछले कुछ समय से या लंबे समय से जो प्रशांत किशोर की टीम है, प्रशांत किशोर के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने उन लोगों से संपर्क किया है जो उस क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, या फिर वो लोग हैं जो राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और उन्होंने प्रशांत किशोर या उनकी टीम से संपर्क किया है। इस बीच में प्रशांत किशोर ने यह स्पष्ट किया है कि उन लोगों से मिलने का मकसद ये होगा कि जो ये लोग हैं उनसे समझा जाएगा कि भविष्य में बिहार को किस दिशा में जाना चाहिए, बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होना चाहिए, बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए और ये जो बदलाव है वो किस तरीके से होगा, उसके लिए क्या कोई कॉन्सेप्ट है, क्या रूपरेखा होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों की विस्तृत वार्ता इन 17-18 हजार लोगों से प्रशांत किशोर करेंगे। इन्होंने खुद कहा है कि इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से इस टीम से या प्रशांत किशोर के संपर्क में आए, फिर उन्होंने दूसरे 4-5-6 लोगों का रेफरेंस दिया, उनसे बातचीत की गई। तो यही लोग हैं जिनके बीच में जा करके, जिनके साथ मिल करके प्रशांत किशोर आगे की रणनीति को तय करना चाहते हैं। और जो रणनीति प्रशांत किशोर बता रहे हैं उसके हिसाब से प्रशांत किशोर न केवल अपने लिए ये रणनीति तय करेंगे बल्कि वो बिहार के फ्यूचर को सुधारने के लिए मैदान में उतरना चाहते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि वो खुद कोई पार्टी नहीं बनाएंगे। यदि किसी के पास बिहार के विकास की कोई रूपरेखा होगी, कोई प्लान किसी के पास होगा बिहार का कि कैसे बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा किया जाए, बिहार का कैसे विकास हो सके, तो उसके साथ जुड़ करके वो पार्टी बनाने का काम करेंगे। उस पार्टी का हिस्सा होंगे, ना कि वो पार्टी प्रशांत किशोर की होगी। ये बात उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। इसके अलावा उन्होंने लालू यादव और नीतीश यादव की सरकार की बात की। बहुत ज़्यादा हमलावर तो नहीं रहे लालू यादव नीतीश की सरकार पर उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में, 15 सालों में पहले लालू यादव की सरकार रही, फिर पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार की सरकार है। तो उन्होंने ये कहा कि जिस एक तरीके से लोग कहते हैं कि लालू यादव के सरकार में
बिहार में जो सामाजिक न्याय था वो मिला और जो तमाम पिछड़ी हुई जातियां थी उनका विकास हुआ, वहीं जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें आर्थिक और दूसरी तरीके के विकास की बात कही जाती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो नीतीश के सरकार में जो 2015 में जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के समय पे, जो 7 सूत्रों की बात हुई थी, 7 पॉइंट्स जो गिनाए गए थे, उनमें से जिन पॉइंट्स पे काम नहीं हुआ तो उसके बारे में नीतीश कुमार बताएंगे, ना कि प्रशांत किशोर। अब इसके अलावा प्रशांत किशोर ने तमाम और भी कई मुद्दों पर खुल करके बातचीत की। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि जो काम वो करते रहे थे, जैसे तमाम ये सवाल पूछे जा रहे थे उसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे प्रशांत किशोर पर, और कि जो इनका काम है चुनावी रणनीति का जो काम है, जो चुनाव की रणनीति बनाने का काम करते हैं, चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की पहचान है, वो काम वो 1 साल पहले ही छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे आए थे, वो तब उन्होंने एक इंटरव्यू में ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि अब वो ये काम नहीं करेंगे जो पहले से करते आए हैं, और इस बात पर उन्होंने एक बार फिर से अपनी अडिगता दिखाई है। उनका कहना ये है कि वो अब बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और जो चुनावी रणनीति का काम हो रहा था वो अब उसमें वो शामिल नहीं रहेंगे। जो आईपैक कंपनी है, जो आईपैक संस्था है, वो काम करती रहेगी, वो अपना काम करेगी, उससे एक लंबे समय से इनका ना तो कोई संपर्क है, ना ही मतलब उस काम में ये उस कंपनी के साथ शामिल फिलहाल नहीं है। अब जो कांग्रेस के साथ इनकी वार्ता हुई थी, कांग्रेस के साथ जो कई दौरों का बैठक चला था, सुधार की जो बात हुई थी, सुधारों का सुझाव जो ये दे रहे थे कांग्रेस में, और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, फिर अचानक से खबर आती है कि प्रशांत किशोर खुद ही ट्वीट करके इन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उसमें भी ये माना जा रहा था कि जो उस समय जो इनकी संस्था है आईपैक, उसने दूसरे राज्यों में किसी और दल के साथ अपना काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उनके लिए चुनाव मैनेजमेंट का काम करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस में ये बात उठाई गई थी कि नहीं, अगर कांग्रेस में आपको शामिल होना है तो आपको उस दल को और उसकी रणनीति बनाने की चीज़ों को छोड़ना होगा। इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, और जिसको लेकर के बाद में कांग्रेस में इनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये प्रशांत किशोर को पता होगा, या फिर कांग्रेस के उन नेताओं को जो उस बैठक में मौजूद रहे थे, क्योंकि उस बैठक को मुख्य रूप से सोनिया गांधी उसमें थी, उसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेता उस बैठक में मौजूद रहे थे, कई दौरों की बातचीत चली थी, तमाम अलग अलग तरीके के सुझाव दिए गए थे। प्रशांत किशोर की बेसिक इमेज जो है वो उनको चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाना जाता है। नरेंद्र मोदी के साथ वो 2012 का जो गुजरात का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें थे, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2011 में इनके साथ वो जुड़े थे। उसके पहले ये यूएन में नौकरी करते थे, अफ्रीका में पोस्टेड थे, वहाँ से इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके और नरेंद्र मोदी की टीम के साथ ये जुड़े थे। फिर इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कई सारे कैंपेन चलाए, चाय पे चर्चा, 3D रैलियाँ और इस तरीके के करके कई सारे इन्होंने चुनावी कार्यक्रम जो उनके लिए चलाए, वो खूब चर्चा में रहे उस समय। बाद में सोशल में, और इसके अलावा कई सारी सोशल मीडिया कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की थी। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि चुनाव में सोशल मीडिया को बड़ी भूमिका में स्थापित करने वाले प्रशांत किशोर ही हैं। इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर के हिस्से में जाता है, क्योंकि 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े थे, इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया को खूब महत्व दिया और सोशल मीडिया को ध्यान में रख करके कई सारी कैंपेन डिज़ाइन की गई थी। फिर इसके बाद ये जेडीयू से भी जुड़े। फिर इसके पहले उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उस समय इनकी खूब चर्चा में ये रहे थे। फिर 2015 में जेडीयू के साथ जुड़े, जेडीयू के लिए कैंपेनिंग किया। नीतीश कुमार ने इनको जेडीयू का उपाध्यक्ष बनाया, वहाँ भी प्रशांत किशोर को सफलता मिली, सरकार बनी वहाँ पर बाद में नीतीश कुमार की। और इसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में इन्होंने कई अलग अलग दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया। तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, YSRCP के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया। उत्तर प्रदेश और पंजाब में इन्होंने 2017 के चुनाव में कांग्रेस का मैनेजमेंट देखा। जो 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की खाट सभा हुई थी, उसके पीछे पूरा जो दिमाग था, जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो प्रशांत किशोर का माना जाता है। बहरहाल 3000 किलोमीटर की ये यात्रा अब जो है वो 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी।
बिहार के पश्चिमी चंपारण से इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर। इसमें ये तमाम लोगों से मिलेंगे जो लोग बिहार के लिए नई सोच रखते हैं और जो नई कोशिशों की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों में बिहार में भले ही कई काम हुए पर बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार को अब आगे आने की ज़रूरत है, बिहार को अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है और बिहार के इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बिहार में नई सोच को स्थापित करने की बात होगी, नए प्रयास किए जाएंगे। और जो लोग नई सोच और नए प्रयास के साथ प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे या प्रशांत किशोर उनके साथ जुड़ेंगे, उनके हिसाब से जो भी चीज़ें निकल करके आएंगी उसी हिसाब से पार्टी की नींव रखने की बात होगी। करीब करीब 1 साल का समय कह रहे हैं कि इसके लिए कम से कम 1 साल वो लोगों के बीच में रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो 3 से 4 साल तक वो लोगों के बीच में रहेंगे और उसके बाद इन सब चीज़ों पर निर्णय होगा।